मई 1999। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। सर्दियों के बाद भारतीय सैनिक अपनी नियमित तैनाती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऊंची चोटियों पर अब उनका नहीं, दुश्मन का कब्जा हो चुका था। ये एक ऐसी चाल थी जो खामोशी से चली गई, और जब तक सच सामने आया तब तक हालात युद्ध में बदल चुके थे। ये थी कारगिल वॉर। सर्दियों के दौरान अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली की जाती थीं। इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिक और प्रशिक्षित घुसपैठिए भारतीय सीमा के भीतर ऊंची चोटियों पर आकर बैठ गए। शुरुआत में दावा किया गया कि ये मिलिटेंट हैं, लेकिन जल्द ही सबूत सामने आने लगे। हथियार, संचार उपकरण और दस्तावेज जो नियमित सेना की मौजूदगी की ओर इशारा कर रहे थे। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य रणनीति थी। दुश्मन की नज़र थी श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर। अगर ये रास्ता कट जाता तो लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र का संपर्क टूट सकता था। ऊंची चोटियों पर बैठा दुश्मन नीचे चल रही हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह रणनीतिक नियंत्रण की लड़ाई थी। आपके हिसाब से क्या यह सिर्फ घुसपैठ थी या पूरी तरह से एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत ने तुरंत जवाब दिया। शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। लक्ष्य स्पष्ट था, हर इंच जमीन वापस लेना। लेकिन चुनौती असाधारण थी। 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, खड़ी चट्टानें और ऊपर बैठा दुश्मन। भारतीय सैनिकों को नीचे से चढ़ाई करनी थी, सीधे गोलियों और गोलेबारी के बीच। रात के अंधेरे में बर्फीली ढलानों पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने असंभव को संभव करने का संकल्प लिया। टोलोलिंग की लड़ाई ने युद्ध की दिशा बदलनी शुरू की। फिर बारी आई टाइगर हिल की, एक ऐसी चोटी जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने वहां तिरंगा फहराया। हर जीत के पीछे बलिदान था, हर चोटी पर एक कहानी लिखी गई। जमीन के साथ साथ आसमान में भी जंग शुरू हुई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई अभियान शुरू किया। अधिकतम ऊंचाई के कारण यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन सटीक हमलों ने दुश्मन की सप्लाई लाइन को कमजोर कर दिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, वैसे वैसे वैश्विक समुदाय की नज़र इस युद्ध पर पड़ने लगा। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव ने दुनिया को चिंता में डाल दिया था। जैसे जैसे भारतीय सेना ऊंचाइयों पर बढ़त बनाती गई, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तेज होता गया। अमेरिका और अन्य देशों की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान पर अपनी सेनाएं वापस बुलाने का दबाव पड़ा। 4 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी ने वापसी की प्रक्रिया स्वीकार की। ऊंचाइयों पर बैठे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए एक एक कर अपनी पोजीशन छोड़ने लगे। कई जगहों पर भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और साजो सामान जो जहां पर था वहीं छोड़कर लौट गए। भारतीय सेना की लगातार बढ़त और रणनीतिक दबाव ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जुलाई के अंत तक अधिकांश कब्जाई गई चोटियां खाली हो चुकी थीं। पाकिस्तान के लिए ये वापसी सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, बल्कि ये एक रणनीतिक असफलता भी थी, जिसने पूरी दुनिया के सामने सच्चाई उजागर कर दी। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय की घोषणा की। कारगिल की जंग ने साबित कर दिया, ऊंचाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर हौसला ऊंचा हो तो जीत संभव है। और हमारे भारतीय सेनाओं के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो अभी के लिए जय हिंद। मिलते हैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।